हेलो। हाँ दोस्तों, नमस्ते। एक छोटी बात है वो आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है, क्योंकि देखिएगा पिछले सत्र अर्थात 2020-21 में कक्षा 10 की हिंदी अनिवार्य की जो पुस्तक थी क्षितिज, उसमें एक पाठ चलता था तुलसीदास की रामचरितमानस से। एक संकलित पाठ था लक्ष्मण परशुराम संवाद, और उस पाठ के वीडियो हमने बनाए, यूट्यूब इसी चैनल पर अपलोड भी किए थे। और उसमें बार बार इस बात का जिक्र है कि 2020-21 के सत्र की जो स्थगित परीक्षाएं चल रही है उनके लिए यह कक्षा रहेगी, अगले सत्र में इसे नहीं रहेगा, ये पाठ नहीं रहेगा। लेकिन तब तक हमें पता नहीं था कि क्षितिज नाम की जो पुस्तक नई NCERT की आएगी उसमें भी यह पाठ शामिल किया गया है। अब खबर यह है कि उसी पाठ के वीडियो बनाए हुए हमारे पास पूर्व में सेव पड़े हैं, सुरक्षित है हमारे मोबाइल में, 7 या 8 वीडियो है। तो हमारा निवेदन ये रहेगा कि उसी वीडियो के साथ हमें और ये वीडियो लगा रहे हैं, तो आप उन वीडियो को देख सकते हैं। उसमें यदि कहीं भी 2020-21 का जिक्र आ रहा है तो आप उस बात को अनदेखा करें और आगे उस पाठ को देखें। पूरा का पूरा पाठ वही का वही सेम वहां रखा गया है, तो आप इस बात को इस वीडियो को पूरा देखें और उसके बाद उसकी व्याख्या और उसके प्रश्नोत्तर समझें, देखें। शुक्रिया, धन्यवाद। हाँ जी दोस्तों, नमस्ते। कक्षा 10वीं और आज का हमारा जो विषय है 10वीं की हिंदी विषय तुलसीदास पर हम 2 वीडियो पहले से बना चुके हैं। एक में उनका कवि परिचय और जीवन परिचय देखा था, और उसके बाद राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का पहला पद हमने वहां पढ़ा था। आज हम दूसरे पद पर बात करने वाले हैं 20 मई 2021। और सत्र सबसे विशेष रूप से इसलिए ध्यान देना जरूरी है क्योंकि अगले सत्र से ये जो पाठ्यक्रम आपके इस बार हम पढ़ रहे हैं वो पाठ्यक्रम परिवर्तित होने वाला है, बदलने वाला है। अगले पाठ्यक्रम में तुलसीदास है ही नहीं। चलिए देखते हैं क्या कहते हैं। ये जो दूसरा पद आपके समक्ष लिखा हुआ है, यहां से लेकर ये जो काले मार्कर से लिखे हुए हैं वो सारे के सारे वो चौपाई हैं। चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं, और ये है दोहा है। देखिए क्या कहते हैं तुलसीदास कि लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, काछति लाभु जोन धनु तोरी, देखा राम नयन के भोरे, छुअत टूट रघुपति न दोषु, मुनि बिनु काज करिय कत रोषु, बोले चितई परशु की ओरा, रे सठ सुनहि सुभाउन मोरा, बालकु बोली बधऊ नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जानहि मोही, बाल ब्रह्मचारियति कोही, विश्व विदित क्षत्रि कुल द्रोही, भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार मही देवन दिन्नी, सहस बाहु भुज छेदनिहारा, परशु बिलोकु महिब कुमारा, मातु पिता ही जानी सोच बस, करसी महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परशु मोर अति घोर। यहाँ अंतिम दोहे में परशुराम लक्ष्मण से कहते हैं कि अपने माता पिता को क्यों शोक मग्न तुम कर रहे हो, शोक मग्न मत करो उन्हें। करसी महिष किशोर, कि हे महिष किशोर, मही कहते हैं राजा को, सॉरी पृथ्वी को, और महीधर ईश से महिष राजा, और राजा का कुमार राजकुमार। गर्भ कि मैं क्या हूं, अर्भक के गर्भन के अर्भक दलन, गर्भ के अर्भक, अर्भक हमने लिखा भ्रूण, कि गर्भ के अंदर स्थित भ्रूणों का दलन, पद नीचे दलन, पद दलन करने वाला, दलन उनको मारने वाला, नष्ट करने वाला हूं। परशु मोर अति घोर, कि मेरा जो परशु है, जो मेरा फरसा है वो अत्यंत ही भीषण है। देखेंगे
शब्दार्थ देखेंगे सबसे पहले इसके। यहाँ हंसी, हंसी का मतलब हंस करे, हमरे हमारी जानकारी, जाना का मतलब जानकारी में, क्षति का मतलब क्षति या हानि, लाभु लाभ, जून का अर्थ पुराना, तोरे का अर्थ है तोड़ने से। यहाँ दो चीजें मैं भूल गया था, ये जो नाम है नयन के भोरे, नयन का अर्थ यहाँ पर आंख नहीं है, नयन का अर्थ है नए, और भोरे का अर्थ है भ्रम, कि राम ने इसे नए के भ्रम में परखा था। दोषु दोष, काज कारण या कोई कार्य, रोषु का अर्थ होता है गुस्सा, रीस, चितई देख कर, चित दृष्टि डाल कर, परसु का अर्थ फरसा, ओरा की तरफ, शठ वाली मूर्ख, स्वभाव मानी स्वभाव, मोरा मानी मेरा, बोली ये जानकर, बधऊ वध, ये देखिए बालक बोली बधऊ नहीं तो ही, कि तुम्हें बालक जानकर, तुम्हें बालक बच्चा मानकर मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूं। तो ही का मतलब तुम्हें या तुम्हारा, जड़ मूर्ख को ही, क्रोधी स्वभाव वाले, विश्व विजित, विश्व का मतलब विश्व, विदित, विदित का अर्थ होता है विदित या जानना, द्रोही का अर्थ है विनाश करने वाला, भूप का अर्थ राजा, विपुल का अर्थ विपुल या अगणित या अनगिनत, महिदेव, महिदेवन का अर्थ है भूदेव, मही का अर्थ होता है भू, और चूंकि ब्राह्मण को भूदेव की पृथ्वी पर रहने वाले देवता के समकान माना गया है, हालांकि ये अवधारणा उनकी खुद की घड़ी गई थी, ब्राह्मणों के द्वारा, जो पंडे पुजारी थे उनके द्वारा खुद को ही भूदेव, इस पृथ्वी का देवता घोषित किया गया था। भूदेव का अर्थ ब्राह्मण, और छेदनी हारा का मतलब उखाड़ने वाला, बिलोकुवानी देखना, महिप कुमारा, महिप राजा, और कुमारा का पुत्र, राजा का बेटा राजकुमार, मातु पिता ही का मतलब माता पिता, जनी का अर्थ नहीं या मत, शोच बस का अर्थ है शोक मग्न, कि उनको दुखी मत कीजिए, गर्भन गर्भ के, अर्भ के भ्रूण, दलन नष्ट करने वाला, मोर मेरा, अति घोर अत्यंत भीषण, मोर क्या परशु, परशु का हम अर्थ वहां लिख चुके हैं फरसा, कि मेरा जो फरसा है, और फरसा वास्तव में क्या था, उनका हथियार था। परशुराम का जो मूल हथियार था, जैसे बताते हैं कि भीम की गदा, अर्जुन का धनुष, युधिष्ठिर की तीर, तो इस प्रकार से उनका फरसा उनका हथियार माना जाता है, आयुध माना जाता है। तो हम ये जो चर्चा कर रहे हैं वो तुलसीदास की कर रहे हैं। तुलसीदास राम के भक्त थे, अवधी भाषा में रचित है। कौन सी भाषा में? अवधी भाषा में रचित रामचरितमानस के बाल कांड से। कौन सा है? बाल मतलब बच्चों वाला, बाल कांड से, कांड इनके द्वारा जो सर्ग विभाजन किया गया, इस पुस्तक का जो विभाजन किया गया अलग अलग अध्यायों में, उस अध्याय का नाम कांड रखा गया। कई लोग, कई लेखक, कवि, रचनाकार सर्ग रख देते हैं, कई अध्याय रख देते हैं, कई तरंग रख देते हैं, इन्होंने अपना कांड रखा था, कोई बात नहीं। तो देखें, इसका सहस्वर वचन हमने पढ़ा, शब्दार्थ देखे, अब इसकी व्याख्या पर आते हैं। और व्याख्या पर जैसे मान लो प्रसंग की बात आती है, व्याख्या करेंगे हम, तो प्रसंग का अर्थ होता है इसकी मतलब जानकारी, कि हम कहां से लेकर आए हैं। तो हम लिखेंगे कि तुलसीदास के द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड से यह काव्यांश लिया गया है, और इसमें इन चीजों पर बात हुई है, जैसे लक्ष्मण और परशुराम के बीच ये बात हो रही है। अब आगे बात करते हैं। देखिए, भाषा इसकी कौन सी है? अवधी भाषा है, अवध प्रदेश में बोले जाने वाली। क्योंकि तुलसीदास राम के भक्त थे, राम का जन्म स्थान अयोध्या माना जाता है, अयोध्या को अवध भी कहा जाता है, और उस क्षेत्र में बोली जाने वाली जो भाषा है वह अवधी भाषा के रूप में अभिहित की जाती है। तो लखन कहा हसी हमरे जना, लखन ने, लक्ष्मण ने हंसकर कहा कि हमारी जानकारी के अनुसार सुनहु देव सब धनुष समाना, कि हे देव, हे स्वामी सुनिए, हमारी जानकारी के अनुसार तो सभी धनुष क्या थे, समान ही है, इसलिए आप इस धनुष के टूट जाने पर इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं। काच की लाभ जून धनु तोरे, कि किसी, जून का अर्थ होता है पुराना, पुराने धनुष को तोड़ने से किसी को क्या क्षति हो सकती है अथवा क्या लाभ हो सकता है। यदि राम के हाथ से यह धनुष टूटा, पुराना धनुष था, टूट गया, क्या फर्क पड़ता है। तो इसके टूट जाने से आपको तो क्या नुकसान हो गया। क्षति का अर्थ क्या है? क्षति, क्षति का अर्थ क्षति या हानि या नुकसान, कि आपको तो क्या नुकसान हो गया और राम को क्या लाभ हो गया, पुराना धनुष था, टूट गया होगा। देखा राम नयन के भोरे, और राम ने तो इसे नए के भ्रम में उठाया था,
राम ने क्या किया था, इसे नए के भ्रम में उठाया था, नए के भ्रम में इसे प्रत्यंचा चढ़ा रहे थे इस पर, और उस दरमियान ये टूट गया। तो इसमें राम का क्या दोष है? छुअत टूट रघुपति ही न दोषु, कि यह तो स्पर्श करते, छुअत का मतलब छूना या स्पर्श करना, स्पर्श करते ही टूट गया, रघुपति हूं न दोषु। इसमें रघुपति अर्थात राम का, रघुपति ही राम का क्या दोष है? मुनि बिनु काज करिय कतरोसु, हे मुनि आप बिना काज, बिना काम के, या हम कह सकते हैं बिना कारण के ही, करिय कतरोसु, आप बिना काम के ही रोष या गुस्सा कर रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं। बोले चितई परसु की ओरा, यहां तक ये 3 पंक्तियां लक्ष्मण के द्वारा कही गई। अब परशुराम का नंबर आता है, बोले चितई, चितई का अर्थ वहां लिखा हमने देख कर, कि अपने परशु की ओर, परशु की तरफ देख कर, कि यो दिखे ना, इस हिसाब से कि परशु की तरफ देख कर बोले, कौन? परशुराम, कि रे सठ, कि अरे मूर्ख, सुने ही स्वभाव न मोरा, कि क्या तुमने मेरा स्वभाव, मेरे स्वभाव के बारे में सुन नहीं रखा है? क्या तुम मेरे स्वभाव को जानते नहीं हो? बालक बोली बधो नहीं तो ही, कि मैं तुम्हें बालक जानकर, मैं तुम्हें एक बच्चा जानकर तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूं, अन्यथा तो मैं तुम्हें अब कब का मार चुका होता। केवल मुनि जड़ जान ही मोही, और तुम मुझे एक सिर्फ एक मूर्ख मुनि की तरह से मान रहे हो। मैं कोई मूर्ख मुनि नहीं हूं। क्या हूं? बाल ब्रह्मचारी अति कोई, कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूं और अति क्रोधित हूं, अति मुझे अत्यंत गुस्सा आता है, मैं अत्यंत क्रोधी स्वभाव वाला व्यक्ति हूं। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, पूरा विश्व, पूरी दुनिया, पूरा विश्व जानता है कि मैं क्षत्रिय वंश का नाश करने वाला हूं। द्रोही का अर्थ हमने यहां लिखा भी है, द्रोही का अर्थ नाश करने वाला, कि मैं इस क्षत्रिय कुल का नाश करने वाला व्यक्ति हूं, और तुम मुझे क्या मान रहे हो? एक मुनि, एक साधारण ऋषि मान रहे हो, एक साधारण तपस्वी मान रहे हो। भुज वाला भूमि भूप बिनु कीनी, मैंने अपनी भुजाओं के दम पर इस पूरी पृथ्वी को, भूमि का अर्थ पूरी पृथ्वी को, भूप बिनु कीनी, मैंने इस पूरी पृथ्वी को अपनी भुजाओं के दम पर, भुजाओं के बल से, अरे क्या कर दिया है? भूपी भूप बिनु कीनी, भूप का अर्थ राजाओं से, बिनु का अर्थ विहीन, मैंने राजाओं से विहीन कर दिया, मतलब धरती पर या इस पृथ्वी पर जितने राजा थे उन सभी राजाओं को मैंने मार डाला था। विपुल बार मही देव न देनी, और मैंने उन राजाओं से छीन छीन कर ये धरती, ये पृथ्वी अनगिनत बार, विपुल का मतलब बहुत ज्यादा बार, अनगिनत बार महीदेव, भूदेव या ब्राह्मणों को दान में दी है। सहस बाहु भुज छेद निहारा, कि सहस्र बाहु के भुजाओं को उखाड़ने वाला, कि मैं सहस्र बाहु की भुजाओं को उखाड़ने वाला हूं। परसु विलोक महीप कुमारा, कि हे राजकुमार तुम मेरा परसु देख लो, ये अत्यंत भीषण है, इसी परसु से मैंने ये सब कार्य किए हैं। कौन से? पृथ्वी को अपने भुजाओं के बल से क्षत्रिय विहीन करना और राजाओं को मारना, सहस्र बाहु की भुजा उखाड़ना इत्यादि। आगे दोहे में कहते हैं, मातु पिता ही जनी सोच बस, कि हे राजकुमार करसी महिष किशोर, कि हे महिष किशोर तुम अपने कार्यों के द्वारा या अपनी इस बोली के द्वारा या अपने इस कार्य के द्वारा अपने माता पिता को सोच बसे, शोक मग्न मत करो। जनी का अर्थ है नहीं, मत करना, अब मत करो, या तुम इस बात का कारण मत बनो कि तुम्हारे माता पिता तुम्हारी वजह से शोक मग्न हो जाएं। मैं क्या हूं? गर्भन के अर्भक दलन, कि गर्भ में स्थित अर्भक भ्रूण का दलन, दलन उनको मारने वाला, परशु मोर अति घोर, और मेरा जो परशु है, मेरा जो हथियार है वह अत्यंत ही भीषण है। इसलिए तुम इस चीज का ख्याल रखो और ऐसा कोई कार्य मत करो कि तुम्हारे माता पिता को तुम्हारी वजह से शोक मग्न होना पड़े। तो इस प्रकार से हम इसकी ये व्याख्या लिखेंगे, और विशेष में हम लिखेंगे कि इसमें अवधि भाषा है, और यहां से लेकर ये सारे चौपाई छंद है, और यह दोहा नामक छंद इसमें प्रयुक्त हुआ है। भाषा पर तुलसीदास का पूरा नियंत्रण है, और भाषा भाव के अनुकूल प्रयुक्त की गई है, भाव के अनुकूल है। भाव यहाँ पर देखिएगा व्यंग्य का, और यहाँ लक्ष्मण का भाव है वो तो व्यंग्य का है, और यहाँ बात आती है
परशुराम की, तो वो कहीं ना कहीं उसमें गुस्सा है, रौद्र रस है, तो वीर रस के कारण से, रौद्र के कारण से, और उनके जो शब्दावली है वो थोड़ी सी उसी प्रकार के है, उसी प्रकार से प्रयुक्त की गई है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अवधि भाषा पर तुलसी का पूरा अधिकार है और उन्होंने भाव के अनुकूल ही भाषा का इस्तेमाल किया है। तो दोस्तों चलिए, ये इसका दूसरा पद था। पहला पद आप देखना चाहें इसी चैनल पर, इसी प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा। उससे पहले तुलसीदास का जीवन परिचय और उनका रचना परिचय, उससे पहले के 3-4-5 वीडियो और सूरदास के जीवन परिचय, रचना परिचय और उनके 4 जो पद हमारे पाठ्यक्रम में थे उनके विषय में मिलेंगे। बस अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें, पढ़ाते रहें, और कोई समस्या यदि आपकी हो इस विषय में, अन्य समस्याओं के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ 10वीं कक्षा के विषय में यदि कोई समस्या हो तो आप कमेंट्स में लिखकर हमें अवगत करवा सकते हैं। बन पड़ेगा उतना समस्या समाधान करने का प्रयत्न किया जाएगा। चलिए अगला वीडियो लेकर आए, उससे पहले अनुमति दीजिए। नमस्ते, नमस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद।